ये पूरी कैटेगरी की लौती ऐसी मोटरसाइकिल है जिसने KTM ड्यूक 390 के भी ना पसीने छुड़वा दिए भाई। Alright, you beautiful people, this is Jason ki hal chal, sat sri akal, and as you can see, I have this beautiful bike here from Royal Enfield. This is Gorilla 450, and that too in the brand new color scheme. It is not just any other bike. Sach bata raha hu, this is a style statement. I am in love with it. This is loaded with features. So let's get it started. Let's check out what this motorcycle has to offer. अब सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ यहाँ पे डिज़ाइन की, क्योंकि कहते हैं ना जो अच्छा दिखता है वो जल्दी बिकता है। और एक और रियलिटी है, देखो स्पेक्स वगैरह सब बाद में आता है, परफॉर्मेंस बाद में आता है। इंडियन मार्केट सबसे पहले एक मोटरसाइकिल को जज करती है बाय इट्स लुक्स। तो लुक्स की अगर मैं यहाँ बात करूँ ना, दिस इज एलिगेंट डिज़ाइन, मतलब अ ब्यूटीफुल वन। आपको रगड़ भी फील कर रहा है, आपको क्लासी भी फील कर रहा है, और डेफिनेटली इट्स अ हेड टर्नर ऑन द रोड। अब इसको कहीं भी ले जाओगे ना, लोग मुड़ मुड़ के देखेंगे। और जब आप इसको खुद से चलाते हो ना, जो POV आता है, दैट गिव्स यू अ मैचो वाली वाइब, मतलब यू आर द बैटमैन इन द डार्क नाइट। आई एम स्टिल अमेज्ड अबाउट द टॉर्क यार। ये बहुत टॉर्क की मोटरसाइकिल है जो अपना 90% टॉर्क 3000 RPM पे डिलीवर कर रही है। ऊपर से सुपर कंफी, मतलब आप चाहे इसको वीकेंड राइड कर रहे हो या रात को सोलो कर रहे हो, यू डेफिनेटली गोना एंजॉय इट। अभी यहाँ से गई हिमालयन, तो हिमालयन देख के मेरे दिल में एक ख्याल आया कि मैं सोचता था कि ये भी यार हिमालयन 450 जैसी होगी, इंजन सेम है, शेरपा इंजन है, बट नहीं, यहाँ पर बात अलग है। इंजन जो है ना इसका वो डिफरेंटली ट्यून्ड है, इसीलिए इतना टॉर्क दे रहा है भैया स्टार्टिंग में, ये 2-3000 RPM पे। एंड मस्त बात पता है क्या है, मतलब यहाँ पे शॉर्ट स्ट्रोक है, तो आपको मतलब पावर की कमी नहीं फील होती। वेरस वो भी पंची बाइक है, बट उसमें पावर डिलीवरी थोड़ा लेट है, उसका पर्पस ही बाइक का अलग है और इसका टोटली अलग है। और आप घूमो इस पे अकेले चाहे या घूमो दोस्तों के साथ में, आपके साथ ना ये बाइक जुड़ जाती है एज योर आइडेंटिटी, एज अ बैड एज आइडेंटिटी, आई टेल यू मैन। मतलब क्या होता है ना, ये आपको एक अलग ही कॉन्फिडेंस दे रही है और इतनी फन बाइक है। अब ये सोचो कि मेरे को फ्यूल पंप जाना पड़ रहा है, जबकि जब बाइक मेरे को मिली थी ना पूरा टैंक फुल था। मैंने इतनी चला दी ये वीडियो बनाने से पहले और मेरे को सच में बहुत ज़्यादा मज़ा आया। अब देखो, अगर आपके माइंड में सिर्फ है कि भाई मेरे को लॉन्ग टूरिंग करनी है, ऑफ रोड करना है, तो हिमालयन इज़ गुड। बट अगर एक सच बात बताऊँ ना, यहाँ से ये हटा दूँ मैं स्टिकर रॉयल एनफील्ड का, तो आप कह ही नहीं सकते कि ये एक रॉयल एनफील्ड की बाइक है, क्योंकि रॉयल एनफील्ड ने भी ना आज तक ऐसी बाइक नहीं बनाई है, समझ रहे हो। दे स्टार्टेड विद क्लासिक्स, उसके बाद उन्होंने डेफिनेटली हिमालयन भी बनाई, इससे प्रीवियस वर्जन एंड करंट वर्जन, एंड ये सेक्शन इज़ टोटली न्यू। कह सकते हो ये एक रॉयल एनफील्ड है और नहीं भी है, तो रॉयल एनफील्ड का टोटली डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक है, डिफरेंट वाइब है यहाँ पर। तो इसीलिए मेरे को ये बाइक काफ़ी पसंद आई है। जबकि वो जा रही हो, देखो ड्यूक, अगर मैं अभी ट्रैफिक सिचुएशन में चला रहा होता ना तो मेरे को बहुत ज़्यादा परेशान करती, मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहा हूँ। एक तो हीटिंग इश्यूज़ तो है ही है, रफनेस, वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा है, एंड उसकी सीट भी खासा कंफर्टेबल नहीं है। और सेम प्रॉब्लम आता है कि हमारी जो ट्रायम्फ है ना, ट्रायम्फ सुंदर दिखती है नो डाउट, मतलब लोगों को वो चाहिए, अगर वो क्लासिक लुक बॉर्नविल वाली सीरीज़ की, तो वो डेफिनेटली उनको मिलती है, बट वो पंच नहीं है यार, बहुत फ्लैट है। मतलब पावर डिलीवरी उसका इतना फ्लैट है कि ना आप बोर होने लगते हो, आपको मज़ा ही नहीं आता है। वेरस ये आपको बिल्कुल बोर नहीं होने देती किसी भी सिचुएशन में। ये थ्रॉटल खोलो और ये उड़ जाती है, देख रहे हो क्या पंची है यार, ये देखो क्या पंची है, क्या पंची है, मतलब बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये देखो मतलब क्या पंची है। चलो फ्यूल व्यूल गिराते हैं, थोड़ा और राइड करते हैं, इसके बारे में आपको और बताते हैं। मुझे ऐसा लगता है आपकी हाइट चाहे 5 फुट 4 इंच हो या हो 6 फुट लगभग मेरी तरह, आप इस मोटरसाइकिल को कंफर्टेबली राइड कर सकते हो। मतलब ना हैंडलिंग भी बहुत ईजी होने वाली है आपके लिए और कंफर्ट भी 10x होने वाला है। ब्यूटीफुल डिजाइन सीट विद लॉट ऑफ कंफर्ट, बट सीट हाइट की अगर मैं बात यहाँ पे कर रहा हूँ, दैट इज 780 mm एंड ग्राउंड क्लियरेंस ऑल्सो वेरी नाइस। मतलब चाहे आप इस पे टूरिंग कर रहे हो, चाहे सिटी में चला रहे हो, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, एंड यू विल फाइंड इट वेरी इजी टू राइड इन एनी कंडीशन, एनी टेरेन। मैं आपको बता रहा हूँ, मतलब इसके अंदर ना आपको वाइडेस्ट टायर मिल रहे हैं इन द सेगमेंट। आगे आपको मिलता है 17 इंच का अलॉय और पीछे भी, बट आगे का टायर प्रोफाइल है 120 और पीछे का 160, एंड कर्व वेट इज अराउंड 185 kgs। ये वाइड टायर्स बहुत मज़ा आता है इसको लीन करने में, और बहुत फ्लिकेबल है ना। मतलब आपको पता ही है 160 नंबर के टायर क्या करेंगे, है ना। वाइड टायर क्या करते हैं, क्यों डालती है एक कंपनी वाइडेस्ट टायर्स, है ना। सुपर बाइक में भी होते हैं, आपको पता है क्या मिलता है उससे, ज़्यादा ट्रैक्शन मिलता है, ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता है लीन करने में और फ्लिक करने में। एंड ट्रैफिक सिचुएशन में मेरे को ऐसे हीट बिल्कुल फील नहीं हुई है।
ठीक है, तो बहुत अच्छे से यहाँ पे हीट डिस्प्लेसमेंट हो रखा है। नहीं फील होती दोस्तों, अभी तक तो नहीं फील हुई, जबकि मतलब यहाँ दिल्ली में तो बहुत गर्मी आ चुकी है। सो दैट इज़ ऑल्सो लाइक अ थम्स अप फॉर मी आई थिंक, क्योंकि मैं बहुत चलाता हूँ बाइक, आपको पता है मेरी बाइक काफ़ी ट्रैफिक में चलती है, काफ़ी संडे को भी चलती है, काफ़ी टूरिंग में भी चलती है। और देखो बात करते करते अगर रोड ख़राब आ गया ना तो भी टेंशन नहीं लेने की बात है, क्योंकि भैया हर जगह थोड़ा अच्छे रोड मिलते हैं। इसीलिए तो डाला है इसके अंदर में शोवा सस्पेंशन, जो है डिफरेंट, मतलब हिमालयन में भी शो आता है बट दैट इज़ अ डिफरेंट वन, दिस इज डिफरेंट सेटअप। एंड आई थिंक मतलब हिमालयन के बाद में दिस इज़ द बेस्ट सेटअप आरई हैज़ डन इन एनी ऑफ देयर मोटरसाइकिल। कोई टेंशन नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, पता नहीं लगते बम्प्स। ये है मैंने नोट किया जो यहाँ पे सस्पेंशन मिला है आपको शोवा का, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे ना ट्रेवल भी बहुत ज़्यादा है एंड दे आर गिविंग द बेस्ट आउटपुट। आई थिंक द राइड इज़ वेरी कंफर्टेबल एंड मुझे ऐसा लगता है किसी भी टेरेन में मैं इसके साथ में जाऊँगा ना तो डिसअपॉइंट नहीं होऊंगा, क्योंकि ये बेस्ट सेटअप है जो रॉयल एनफील्ड प्रोवाइड कर रही है अपनी इस मोटरसाइकिल के साथ। अपने कंपटीशन को ना ये नाइटमेयर दे रही है मोटरसाइकिल, क्योंकि आपको पता है अभी ये सेगमेंट बहुत बूम हो रहा है, बहुत सारी मोटरसाइकिल्स आ रही हैं। रोडस्टर कैटेगरी में अगर मैं बात करूँ, ट्रायम्फ की स्पीड 400 आती है, KTM की ड्यूक 390 आती है, बट दिस इज आउट ऑफ द लीग, मतलब दिस इज विनिंग इन एवरी सेक्शन। आई टेल यू, पावर डिलीवरी की बात कर लो, टॉर्क की बात कर लो, लुक्स की बात कर लो, राइड कंफर्ट की बात कर लो। अगर मैं KTM ड्यूक 390 की बात कर रहा हूँ, आपको पता है देखो रॉ पावर है बट बहुत रफ है। अगर आप इस पे डेली कम्यूट कर रहे हो, यू विल डेफिनेटली नॉट एंजॉय इट, क्योंकि मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, आई हैव ओन्ड देम। सेम वेज मैंने ना ट्रायम्फ भी चलाई है 400, एक तो दिखने में बहुत छोटी है, इट इज नॉट दैट इम्प्रेसिव, चलाने में भी वो वाइब नहीं है, बट जो फील मुझे इसको चला के है ना, दैट इज स्पेशल फॉर श्योर। और जब मैं यहाँ बैठता हूँ ना, ये POV भी बहुत स्टाइलिश है भाई। देखो जनरली आपने देखा है जो डिस्प्ले होता है ना बिल्कुल सेंटर में होता है, और ऐसे ही जो टैंक कैप है सेंटर में होता है, वेरस इसमें थोड़ा सा राइट में है, डिफरेंटली अलाइंड है बट खूबसूरत है। दिस इज अगेन स्टेट ऑफ द आर्ट, मतलब TFT डिस्प्ले है बट सारी चीज़ें जो भी एसेंशियल्स चाहिए ना राइडर को, क्या स्पीड पे चल रही है, क्या RPM है, फ्यूल कितना है, सब कुछ बहुत क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है। एंड अगेन दीज बटन्स आर प्रीमियम, बाकी फिट एंड फिनिश इज नाइस। ये जो राउंड मिरर्स हैं अगेन ये आपको एक क्लासिक रॉयल एनफील्ड की याद दिलाते हैं, और आपको पता है कि रॉयल एनफील्ड स्टार्टिंग से क्लासिक बाइक्स बनाता था, फिर एडवेंचर कैटेगरी में आया, और ये फर्स्ट टाइम है जब इन्होंने एक रोडस्टर मोटरसाइकिल निकाली, और वो भी लाजवाब। मैं तो बस ये सोच रहा हूँ कि किसको पीछे बैठा के घुमाऊं, क्योंकि जो भी पीछे बैठेगा खुश होगा, क्योंकि ना एक तो कंफर्टेबल सीट है, ब्रॉड है, साथ में ये आराम से पकड़ने के लिए, मतलब जो ग्रैब रेल्स है ना ये बहुत हैंडी है, डिफरेंट है, ज़्यादा बॉडी से बाहर भी नहीं लगी भी, चढ़ते उतरते हुए लगेगी भी नहीं, और बहुत बढ़िया है। मान लेते हैं अगर मैं अकेला होता और रोड ट्रिप पे जा रहा होता इस मोटरसाइकिल को लेके, तो मेरा जब लगेज बनता ना तो भी ग्रैब रेल्स बहुत हेल्प करते हैं, बहुत आराम से नीटली उसको टाई करने में, क्योंकि ये बहुत सॉलिड पॉइंट है। आपको ना रॉयल एनफील्ड के साथ एक तो एसेसरीज बहुत सारी मिलती है, ऊपर से इनका जो सर्विस नेटवर्क है दैट इज अगेन टू मच गुड इन द सेंस क्या है ना, आपको हैसल फ्री राइड रहता है, आप टेंशन फ्री रहते हो, आप कहीं भी जा रहे हो आपको पता है यार यहाँ पे रॉयल एनफील्ड का वर्कशॉप तो होगा ही होगा। एंड आफ्टर मार्केट एसेसरी इतनी आ जाती है कि एक राइडर को ना बहुत आसानी हो जाती है राइड करने में। आप मोबाइल होल्डर लगा सकते हो, यहाँ पे लगेज सॉल्यूशन लगा सकते हो, यहाँ टैंक बैग लगा सकते हो, एंड देन मतलब यू नेम इट एंड समबडी विल हैव इट फॉर श्योर। ओवरऑल सेटअप ना इस बाइक का पूरा रगड़ है, और मेरे को ना ये हैंडल भी बहुत अच्छा लगा। आप इसको पकड़ के ना बाइक को मूव कर सकते हो। ऑब्वियसली ग्रैब रेल भी है बट यहाँ पे एडिशनली ना हैंडल्स दे रखे हैं दोनों साइड में, विच इज़ अ गुड थिंग। अगर आप मुझसे पूछोगे कि यार क्या इसमें होना चाहिए था, डेफिनेटली क्रूज कंट्रोल, क्योंकि यार आजकल की जनरेशन को ना एडवांसमेंट चाहिए भाई। अभी क्या है, हिमालयन आपको पता है टूरिंग के लिए है और ये भी फन के लिए, और फन बाइक में भी होना चाहिए तो मज़ा आता है। आपको क्रूज पे डाल दो, वो टेंशन नहीं है। और यहाँ पे जो ये टाइप सी पोर्ट दिया हुआ ना, ये थोड़ा और हैंडी होता, थोड़ा और बढ़िया होता, अगर कहीं पे डिज़ाइन में इनकॉर्पोरेट होता थोड़ा और बढ़िया होता, बट नेवरदलेस बहुत एसेंशियल पॉइंट होता है किसी भी मोटरसाइकिल के आपके राइडिंग एक्सपीरियंस का, वो है ब्रेकिंग। और यहाँ पे ब्रेक भी काफ़ी इंप्रूव्ड है, क्योंकि आपको आगे में ना 310 mm का डिस्क मिलता है और पीछे मिलता है 270 का, एंड विच इज़ वेरी स्टेबल एंड वेरी एफिशिएंट। गाइस एफर्टलेसली आई कैन ब्रेक, मतलब बहुत हल्की लगती है, बहुत हल्के से रुकती है, बहुत प्यार से रुकती है, कह सकते हो। तो कुछ ऐसा साउंड कर रही है ये गोरिल्ला 450, बढ़िया है। लाइट का थ्रो भी अच्छा है। आफ्टर मार्केट आपको पता ही है कि आप कुछ भी लगा सकते हो। अभी इसमें क्रैश प्रोटेक्टर्स वगैरह भी नहीं लगे हुए, वो भी लग सकते हैं, और उसके बाद में यू कैन ऐड सम एसेसरीज।
भाई अगर अब मैं कंक्लूड करूँ ना, सो दिस मोटरसाइकिल इज अ फ्यूजन ऑफ टेक्नोलॉजी, डिजाइन, कंफर्ट एंड परफॉर्मेंस। ये एक इन्विटेशन है आप लोगों के लिए ओपन रोड्स के लिए। मतलब आप अगर इसको एक्सपीरियंस करोगे तो ही जान पाओगे, एंड दिस इज व्हाट आई थिंक। मैंने तो एंजॉय कर ली इस मोटरसाइकिल को, अब बारी है आपकी। गो टेस्ट राइड, बुक एंड गेट योर्स Gorilla 450 as quick as possible and let the fun begin. I hope you liked the video. Signing off, Jason. Keep loving, keep supporting. Bye bye.